हिंदुस्तान इस समय वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को लेकर चर्चे में है, लेकिन हमारे शहर के बोकारो के उन होनहार बच्चों की बात बहुत कम लोग करते हैं जिन्होंने बोकारो के साथ साथ पूरे झारखंड को मान और सम्मान दिलाने का काम रोप स्कीपिंग के फील्ड में किया है। इस समय हमारे साथ वे होनहार बच्चे मौजूद हैं जिनकी वजह से बोकारो का मान सम्मान बढ़ा है और बोकारो को खेल के क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां इन बच्चों ने दी है। बोकारो के इन होनहार खिलाड़ियों ने, इन बच्चों ने, इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ प्रतिस्पर्धा थी और कहां गए थे जहां पर इन्होंने बोकारो के साथ साथ झारखंड का मान बढ़ाया है। क्या नाम है आपका? अनुभव ठाकुर। अनुभव जी, कौन सा गेम था? ये रोप स्कीपिंग गेम था। कहाँ हुआ था? ये चंडीगढ़ पंचकुला में हुई थी। अच्छा। डेट 12 से 12 के बीच में। अच्छा, ये हुई थी वहाँ पे। इसी मंथ? हाँ, इसी मंथ दिसंबर में। क्या कुछ अचीवमेंट रहा बोकारो के आपके आप जैसे खिलाड़ियों का? जैसे कि हम लोग तीन लोग यहाँ से गए थे, तो हम लोग के टीम इवेंट में सिल्वर आया हुआ है और एक इंडिविजुअल में मल्लिकार्जुन का ब्रॉन्ज आया हुआ है फ्री चैलेंज। इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, उस हिसाब से हम लोग का मेडल इसमें आया हुआ है। मतलब प्रॉपरली बोकारो से गए थे कि झारखंड के थ्रू गए थे? झारखंड के थ्रू। झारखंड के थ्रू गए। स्पेशली बोकारो में था, लेकिन टीम यहाँ बहुत कम ही गए थे, 3 ही जा पाए थे। अच्छा अच्छा। झारखंड से टोटल कितने प्लेयर गए थे? 3 ही गए थे ड्रॉप स्कीपिंग। आप ही 3 के लिए। अच्छा अच्छा। आपने क्या पाया वहाँ? हमने सिल्वर पाया। सिल्वर? जी, सेकंड पोजीशन। कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो जो है वो तो लगी जी, हम लोग सभी की एक साथ। अभी सभी ग्रुप में इस तरह का प्रैक्टिस करते हैं। आपके जो कोच साहब हैं वो भी बड़ी मेहनत करवाते हैं आप लोगों से लगातार। बिल्कुल। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? हमारा प्रैक्टिस ये एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर 4 में चलता है जी। यहाँ पे शाम के करीब शाम में 5 बजे से हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होता था। तो टीम इवेंट का प्रैक्टिस हमारा 5 से 8 या 9 4-5 घंटे का हमारा सेशन रहता था, क्योंकि हमारा जो इवेंट था वो डबल डच का इवेंट था। उसमें एक्चुअली होता है कि 2 लंबी रोप्स होती हैं और 2 लोग घुमाते हैं। जैसे 2 भैया हमारे ड्राइवर्स थे, वो लोग घुमाते थे और मेरे स्किल्स था उसमें, मेरे स्टंट्स था, मैं स्टंट्स करता था जी। तो उसे प्रॉपर म्यूजिक के साथ कोऑर्डिनेशन 1 मिनट 15 सेकंड्स का हमारा पूरा ड्यूरेशन होता है इवेंट को कंप्लीट करने का। उसमें सारे स्किल्स को कोरियोग्राफ करके डालना, सब कुछ करना, ये तो मेरा तो स्टंट से मेरा कर लेंगे, लेकिन वो सब चीज़ हमारे जो कोच थे, हमारे जो मेंटर थे समीर सिंह सर, उनका भी काफ़ी मेहनत था, क्योंकि एक स्किल्स को, पावरफुल स्किल्स को, हाई लेवल स्किल्स को जिसमें पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं, उनको एक प्रॉपर स्टेजेस में रखना, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, क्योंकि कोई स्किल्स छूट ना जाए। तो वो सारा चीज़ मतलब फिजिकली तो हम मेहनत कर रहे थे, बट हमारे साथ साथ सारा प्लानिंग, सारा स्ट्रेटजी हमारे स्पोर्ट्स कोच करते हैं। आपने क्या हासिल किया उसमें? मेरा इंडिविजुअल फ्री स्टाइल इवेंट था। फ्री स्टाइल में हम बहुत सारी, जैसे कि होता है रोप स्कीपिंग में स्किल्स होते हैं लेवल 4, लेवल 3, 4 अंडर, 5 अंडर, 6 अंडर। तो वो 1 मिनट 15 सेकेंड्स का पूरा स्किल होता है, पूरा इवेंट होता है, जिसमें एक 12x12 का हमारा एरिना होता है, जिसमें हमें पूरा एरिना कवर करना होता है एक म्यूज़िक के साथ। तो उसके साथ में सारा स्किल्स कोरियोग्राफ करके डालना होता है, म्यूज़िक के साथ कोरियोग्राफ करके। तो वो हमारे कोच हमें बताते हैं कि कौन सा स्किल्स कितने देर तक करना है, कौन सा कि स्किल्स कितना ज़्यादा डालना है, कितना अट्रैक्टिव बनाना है। वो सब मतलब एक तरह से स्ट्रैटेजीज़ का सारा काम कोचेज़ का रहता है और फिजिकली काम हमारा रहता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एज अ प्लेयर हमारा 50-50 हमारा मतलब कोचेज़, और जितना मेहनत हमारा होता है उससे ज़्यादा मेहनत कोचेज़ का भी होता है हमारे मेडल में। मार्गदर्शन में कभी कभी गुस्सा नहीं आता कि सर इतना मेहनत करवाते हैं? नहीं, गुस्सा भी आता है, बट गुस्से को सही डायरेक्शन देना भी हमारा काम है। उस गुस्से को अगर हम उस गुस्से को अगर गलत इस्तेमाल करके हम बोलेंगे ठीक है नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, तो उससे हमारा लॉस होगा जी, किसी का लॉस नहीं होगा। आपने कौन सा मेडल लाया? मेरा इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज लगा और टीम इवेंट में सिल्वर लगा। अच्छा। और इस ब्रॉन्ज के तो मैं खुश नहीं हूँ, बट थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेज अभी मेरा थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मल्लिकार्जुन मिश्रा है। मैं अभी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ रांची से, झारखंड यूनिवर्सिटी से। तो मेडिकल के पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा सा मतलब मेरा प्रैक्टिस हैम्पर हुआ, बट नेक्स्ट टाइम से ये इसको मैं इम्प्रूव करने तो रोप स्कीपिंग को एक नई पहचान इन तीनों बच्चों ने झारखंड में दिलाने का काम किया है और इनके जो द्रोणाचार्य हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, आपके बच्चों ने कमाल कर दिया इस बार भी। सर, बहुत प्रैक्टिस किया था इन्होंने, 4 महीने से कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे थे। जी जी। कैसा लगा जब बच्चे इस तरह मेडल लेके आते हैं? तो सबसे ज़्यादा खुशी कहा जाता है माँ बाप से भी ज़्यादा गुरु को खुशी होती है। हाँ सर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ सिखाया वो चीज़ की है उन्होंने, थोड़ा सा स्किल्स में प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत अच्छा किया इन्होंने।
अच्छा किया, सारे बच्चे स्टेट के आए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के थे जी। बहुत अच्छा इन्होंने रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। कितनी टीमें थी सर? मोर देन 9 to 12 स्टेट थे वहाँ पे, स्टेट आए हुए थे, स्टेट की स्टेट टीमें आए हुए थी। थे जी। अच्छा, कहाँ चूक हो गई सर? आपको क्या लगा कि बच्चों से गोल्ड में नहीं पहुंच पाए, तो आपको कैसे लगा कि गुरु के कहाँ इन लोग थोड़ा सा चुके? सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बच्चे साइकोलॉजिकली थोड़ी अंदर जाने के बाद ना स्टेज फोबिया होते हैं किन्हीं को। अच्छा, अच्छा। उनमें से थोड़ा इन्हें स्टेज फोबियस हो गए थे, बाकी तो बहुत अच्छा किया था इन्होंने। अच्छा। सारे से कंपटीशन बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। कंपटीशन बहुत अच्छा किया। कहाँ आपको लगा कि आप चूक गए? ऐसी जगह पे तो लगा बस वो सिल्वर लग गया, इसमें थोड़ा सा लग गया कि मेडल आ सकती, गोल्ड आ सकती थी, लेकिन सिल्वर यहाँ है। बढ़िया। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन जी, कहा जाता है कि जब सिल्वर आता है तो थोड़ी सी कसक लगती है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते तो काश और गौरव का फूल आता है हमारे साथ। गोल्ड लग सकता था उसे, अच्छा, अच्छा। बट वो लग नहीं पाया। अच्छा, आपका मेन कोच कहाँ है? मेन कोच तो अभी कहीं और बिजी है, पर वो बोले कि आ जाएंगे जी। तो उनसे फिर बात होगी। अच्छा, आगे कौन सा अब चैंपियनशिप की तैयारी आप लोग कर रहे हैं सर? फिलहाल तो इंटरनेशनल का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग का मेन मोटिव अब यही है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि झारखंड को हम लोग रिप्रेजेंट बहुत बार कर चुके हैं। हाँ। तो इस बार प्रैक्टिस भी इस तरह हम लोग रखे हुए हैं कि हम लोग देश का नाम को आगे लेके जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें बड़े लेवल पे। अच्छा, इस तरह अभी कहीं और खेल होने जा रहा है क्या इंडिया से बाहर? हाँ, इंटरनेशनल? इंडिया के बाहर होती रहती है, जैसे सिंगापुर में होती है, थाईलैंड में होती है, मलेशिया में होती है, तो उसके लिए सिलेक्शन भी होता है। जो नेशनल में अच्छा मेडल लाता है जी, वो जी। बड़े पैमाने में जो बैठे हुए रहते हैं, इनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो चूज करते हैं, उनमें से फिर गोल्ड लाने वाले बच्चे कहाँ के थे? गोल्ड लाने वाले वो दिल्ली का था। जी। गोल्ड और सिल्वर दोनों दिल्ली के प्लेयर्स हो गए, और मेरे से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट्स के लीड पे मेरा मेडल मेरा कटा। जी। और वो 4 पॉइंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर लगा। उससे मुझे कुछ सीखने को मिला? हाँ, सीखने को ये मिला कि मतलब हमारे कोच शुरू से हमें बोलते हैं कि जब भी किसी का परफॉर्मेंस हो तो किसी का परफॉर्मेंस देख के अपने आप को जज नहीं करना चाहिए। आप मतलब एक होता है ना कि शुरू से हमें बचपन से कहा जाएगा कि कर्म करो फल की जी, चिंता जी। नहीं करो, तो यही चीज़ हमें थोड़ा सा चूक हो गई कि हमने फल की चिंता पहले कर ली, कर्म नहीं कर पाए जैसे। तो सर आगे बहुत मौका मिलेंगे इंटरनेशनल की, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं और बेहतर मेहनत कीजिए। और कहा जाता है कि जो गुरु बताते हैं उन पॉइंट्स को पकड़ने की जरूरत है। ये जरूर होता है कि बाहर जब हम लोग जाते हैं वहाँ की चकाचौंध में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बिल्कुल आती है, चकाचौंध में दिक्कत आती है, क्योंकि और प्लस बात है कि हम पिछले साल तक मैं CBSE नेशनल से खेला था, और बीच में मुझे स्पोर्ट्स से 1 साल का गैप हो गया कॉलेजेस एग्ज़ाम के चक्कर में। तो मैं मतलब कंटिन्यू नहीं रह सका उस चीज़ को। या फिर हमारे जितने सीनियर्स हैं सारे अभी एम्प्लॉयड हैं किसी स्कूल्स में एज अ कोच, या फिर सारे BPEd कर रहे हैं, MPEd कर रहे हैं, तो वो सब कुछ मतलब अपने में बिजी है, जिसके कारण एक रिलीजन आपस में प्रैक्टिस करने का समय मिल जाता है। हाँ, लेवल मिल जाता है। जैसे कहीं भी अगर पार्टिसिपेट कहीं भी पता चला नेशनल होने वाले हैं तो 1-2 महीना पहले से ही हम लोग कांटेक्ट कर लेते हैं कि कैसे किस टाइम। तीनों बोकारो के ही हैं क्या आप लोग? नहीं, जैसे हम लोग धनबाद से हैं, पर अच्छा। बोकारो में हम लोग 11-12 ग्रेजुएशन सब किए हुए हैं, तो यहीं से हम लोग कनेक्टेड, स्कीपिंग से ही द्वारा हम लोग यहाँ कनेक्टेड बोकारो से। चलिए, भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए 3 रतन हैं जिन्होंने झारखंड का नाम और मान रोशन किया है रोप स्कीपिंग के क्षेत्र में, और इन्होंने जो मेडल लाया है वो बहुत ही कीमती है। और इन्होंने ठान लिया है कि इंटरनेशनल में देश को रिप्रेजेंट करना है एक दिन, और भारत का मान इंटरनेशनल में बढ़ाने का काम हमारे झारखंड के ये नौजवान गेम्स के फील्ड में करने जा रहे हैं।